के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बर्र-ए-सगीर में मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए तहरीक पेश की। बर्र-ए-सगीर में बरतानवी राज की तरफ से इक़्तिदार अवाम को सौंपने के अमल के पहले मरहले में 1936 और 37 में जो पहले आम इंतखाबात हुए उनमें मुस्लिम लीग को बुरी तरह तकलीफ उठाना पड़ी और इसके दावा को शदीद ज़िक्र पहुंची कि बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इस वजह से मुस्लिम लीग के क़याम और कारकुनों के हौसले टूट गए और उन पर एक अजब सी बेबसी का आलम था। कांग्रेस को मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा में वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी। सरहद और बम्बे में उसने दूसरी जमातों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत तश्कील दी मिलकर, और सिंध और असम में भी जहां मुसलमान हावी थे कांग्रेस को नुमाया कामयाबी मिली। पंजाब में अलबत्ता सर फजल हुसैन की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में मौलवी फजलुल हक की पर्चा क्रश पार्टी की जीत हुई। गर्द हिंदुस्तान के 11 सूबों में से किसी एक सूबे में भी मुस्लिम लीग को इक़्तिदार हासिल न हो सका। इन हालात में ऐसे महसूस होता था कि मुस्लिम लीग बर्र-ए-सगीर के सियासी धारे से अलग होती जा रही है। इसी दौरान में कांग्रेस ने जो पहली बार इक़्तिदार के नशे में कुछ ज़्यादा ही सरशार थी, ऐसे इक़दाम किए जिनसे मुसलमानों के दिलों के खदशात और खतरात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मसलन कांग्रेस ने हिंदी को कौमी ज़ुबान करार दे दिया, गौ कशी पर पाबंदी आयद कर दी और कांग्रेस के तिरंगे को कौमी परचम की हैसियत दे दी। इसी सूरत में मुस्लिम लीग की इक़्तिदार से महरूमी के साथ उसकी क़यादत में ये एहसास पैदा हो रहा था कि मुस्लिम लीग इक़्तिदार से इस बना पर महरूम कर दी गई है कि वो अपने आप को मुसलमानों की जमात कहलाती है। यही नुक्ता आगाज था मुस्लिम लीग की क़यादत में दो जुदा कौमों के एहसास की बेदारी का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में कहा था कि हिंदुस्तान में मसला फ़िरका वाराना तो नौइयत का नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी है, यानी दो कौमों का मसला है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में फ़र्क इतना बड़ा और वाज़ेह है कि एक मरकज़ी हुकूमत के तहत उनका इत्तेहाद खतरात से भरपूर होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सूरत में एक ही राह है कि इनकी अलहदा ममलकतें बना दी जाएँ। हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हम मुसावात, हुर्रियत और भाईचारे के कायल हैं। हिंदू खरात पात के बंदर में जकड़े हुए हैं। हिंदू माशरे का अपना ढांचा है जो हमारे ढांचे से बहुत मुख्तलिफ है। ये ना सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि बाज़ मामलात में एक दूसरे की ज़िद भी हैं। हाज़रीन इकराम, मुसलमान और हिंदुओं का फ़लसफ़ा हयात जुदा, मजहबी आदात अतवार जुदा, लिटरेचर और अदब जुदा, ना आपस में शादी करें ना वो साथ मिल बैठ कर खाना खाएं। कायद-ए-आज़म ने हमेशा कहा था कि हिंद के मुसलमानों की पोजीशन को मजबूत कीजिए। तक़सीम हिंद और दो कौमी नज़रिए के बारे में हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की राय बड़ी पुख्ता थी। आपने इरशाद फरमाया था कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद उसी वक्त हो गई थी जब हिंदुस्तान का पहला हिंदू अपनी मर्जी से मुसलमान हो गया था। नए मुसलमान ने ना सिर्फ मजहब तब्दील किया बल्कि उनकी ज़िंदगी का सारा धारा बदल दिया। मुसलमानों का लिबास मुख्तलिफ हो गया, मुसलमानों की खुराक, खाने पीने के तरीके, मुसलमानों के रहन सहन और उनका खाना पीना, गोश्त खास तौर पर गाय का जो खाते हैं। हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इसीलिए वो गौ माता कहते हैं। तमाम समाजी आबादत के तरीक़ेकार बदल गए और मगर ब्राह्मण का किरदार मजहब ऊंची ज़ात की रट पर है और बुतों की पूजा की जाती है। इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों की ज़ात पात ख़त्म, बड़ा छोटा इम्तियाज़ ख़त्म, गरीब छोटा किसी भी ज़ात का हो इंसान है, अगर किरदार में बुलंद है तो मुत की तो इमामत करा सकता है। जबकि हिंदू मजहब में ऐसा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण ही पुरोहित होता है। मुसलमानों पर बड़े आदमी के साथ खड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं है। मुसलमान एक बर्तन में खाना खा सकते हैं। फिर इस्लाम लाने के बाद हिंदू मुसलमान लड़की या लड़के की शादी नहीं हो सकती, तब वक्त है कि लड़की मुसलमान हो जाए। आइए इबादत गाहों को देखें। मंदिर की बनावट का तरीका का फ़न तामीर मुख्तलिफ है। मस्जिद के महराब, गुंबद तरीका जुदा है। मंदिर में बुतों की पूजा की जाती है मगर इस्लाम में ऐसे मामला तो नहीं हो सकते। मस्जिद में ना बुत है ना ही खुदा के अलावा किसी के सामने झुकना रवा है। सिर्फ अल्लाह ही के सामने सजदा जायज़ है।
लिहाजा हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों जुदा कौमें हैं। हिंदुओं के नाम संस्कृत से हैं, जबकि मुसलमानों के इस्माई ग्रामी अरबी, फारसी और अपने पैगंबरों के नाम पर हैं। मुसलमानों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उनके कान में अजान दी जाती है। हिंदू मज़हब में ऐसा नहीं है। नज़रियात, अकीदे दोनों के मुख्तलिफ हैं और यही दो कौमी नज़रिए का बाइस बनी, जिसकी ये करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। और अब भी हमारे यहाँ पर ऐसे नाम हैं, जैसे ये गौशाला है, ये चूँकि यहाँ पर उनकी हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, तो अभी तक यहाँ पर ऐसे नाम बहुत सारे आपको तारीख में मिलेंगे, अब भी हिंदू सिखों के नाम पर हैं। गौशाला, तो गौ को तुशाला बांधते थे, गाय को जाकर वहाँ पर गले में हार शार पहनते थे, तो उसको अभी तक ये जो कोट रोड है इसको कहा जाता है गौशाला, उसको तुशाला पहनते थे गाँव को। तो इस तरह हमारा चूँकि रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, खाना पीना, मजहब, अकायद हर लिहाज से अलग था, इसलिए हम उस हस्ती को, उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। ना सिर्फ सलाम अकीदत बल्कि सल्यूट करते हैं जिसने ये हमें आज़ाद ममलकत लेकर दी। हम आज़ादी से सुख का सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं, अपनी इबादत जहाँ चाहते हैं कर लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी किस्म की किसी के ऊपर कदर नहीं है। ये इससे बड़ी और आज़ादी क्या हो सकती है? अब्दुल बाग आ गया।